हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एपीएम एजुकेशन सेंटर में। आज हम लोग क्लास 10 के एक और खूबसूरत सा चैप्टर को लेकर आए हैं। चैप्टर का नाम है मैडम राइट्स द बस। तो ये टॉपिक जो है कुछ हद तक देखने से जैसे हम समझ सकते हैं कि ये जो ऑब्वियसली ये मैडम का सेंस है, जो रोमन और एक ये जो है दूसरा बस, इन दोनों के बारे में ये पूरा टॉपिक जो है मतलब इस पे ही बेस्ड जो है यह स्टोरी है। और साथ ही साथ इस स्टोरी को जो है लिखा गया है बल्ली कन्नन के द्वारा, जैसे कि बोर्ड पे लिखा हुआ है बल्ली कन्नन। तो चलिए हम लोग कहानी को स्टार्ट करते हैं। ये कहानी एक छोटी सी लड़की जिसका नाम बल्ली है, वो अभी मात्र 8 वर्ष की है और इसका घर जो है बस स्टैंड के नज़दीक है। तो होता क्या है कि बल्ली रोज रोज जो है बस को देख के इसके मन में एक बस में सवारी होने की इच्छा वो जागृत होता है, यानी इच्छा उसका एक ख्वाहिश बन जाता है कि मुझे कभी ना कभी बस चढ़ना है। तो इसका कुछ हद तक कारण हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हम लोग जिस वातावरण में रहेंगे, हर रोज़ अगर उसी चीज़ को देखेंगे तो ऑब्वियसली ये चीज़ सबके साथ होती है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे जो है बल्ली के भी मन में मतलब राइड्स यानी बस की सवारी करने की इच्छा जाहिर होती है। तो इसलिए वो क्या करती है कि बस में जो सवारी करने की इच्छा इसका इस जो डिज़ायर जो शुरुआत हुई है, इसको ये फुलफिल करने के लिए ये कुछ जानकारियाँ जो है गैदर करती है, इंफॉर्मेशन गैदर करती है। इससे क्या होगा, क्योंकि ये भी मात्र छोटी 8 वर्ष की लड़की है, इससे ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है। तो ये सबसे पहले देखती है कि इसकी माँ जो है अल्प निद्रा में, मतलब मिड डे में जो है नाफ में मतलब होता है अल्प निद्रा। उसकी माँ डेली जो है रात को दोपहर को जो है सो जाती है। तो इसलिए वो एक मतलब एक टारगेट बनाती है इस तरह से लक्ष्य की। उसको लगता है कि हम यात्रा करके लौट आएंगे तब तक कि मेरी माँ सोई रहेगी। मतलब कहने का सेंस ये है कि वो अपनी माँ को नहीं बताना चाहती कि हम इस एक मतलब बस में सवारी करना चाहते हैं। माँ को बताए बिना ये प्लान हो मतलब प्लान करती है। फिर क्या होता है कि वो जो बल्ली है वो सबसे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहती है। तो इन्फॉर्मेशन गैदर जो अपने नेबर्स से, अपने पड़ोसियों से वो प्राप्त करती है। हालांकि बहुत ही सतर्कतापूर्वक से वो प्राप्त करती है। रीज़न ये था कि उससे भी ये चीज़ मतलब प्रकाश से माने तो फील कर रही थी, कहीं ऐसा ना हो कि अगला को फील हो जाए कि हम जो मतलब नियरेस्ट टाउन जो है उसके नज़दीक में जो शहर है वहाँ जाने के लिए वो प्लान रियलिटी में तो बना रही थी, बट उसको ये चीज़ वो थिंकिंग कर रही थी कि हम इस तरह से किसी के साथ मतलब बिहेव करें ताकि अगला को ना लगे कि हमको बाहर जाना है। तो इसलिए बहुत ही वो सतर्कतापूर्वक से इंफॉर्मेशन को गैदर करती है। साथ ही साथ इसके लिए सबसे बड़ी परेशानी थी इंफॉर्मेशन तो गैदर एक प्रकार से फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकता है, बट जो जाने का फेयर है वो ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट था बल्ली के लिए, क्योंकि इतनी छोटी सी उम्र में उसको 30 पैसे जो है एक तरफ का किराया था। और ये जो डिस्टेंस वो ट्रेवल करने वाली है वो 6 मील है। 6 मील बोले तो 1 मील बराबर होता है 1600 मीटर, यानी हम वो देख सकते हैं 1696 यानी करीबन 10 किलोमीटर के आसपास, यानी 9.5 किलोमीटर। तो इतना लंबा यात्रा उसको तय करना था और ये टाइम जो है बस जो है 45 मिनट लेती थी, मतलब उसके घर से, उसके गांव से और नियरेस्ट टाउन। तो इसका ये उसका डेस्टिनेशन था, उसका नियरेस्ट टाउन। वो रोज़ रोज़ जो है बस को आना जाना देख के मन में इस चीज़ को उसको मनमोहित होती है, इसलिए वो भी इस चीज़ की मतलब यात्रा करने के लिए फुलफिल प्लान बना लेती है। अब वो क्या करती है, जब इंफॉर्मेशन गैदर कर लेती है चारों तरफ से, तो वो इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद वो क्या करती है कि मतलब वो सोचती है कि कैसे मैं मतलब माँ को बिना बताए इतना दूर ट्रेवल करें। तो उसे एक चीज़ ये पता चला कि बस जो है 1 बजे जो है यहाँ 1:45 में यहाँ से खुलती है और 45 मिनट का 1 बजे खुलती है और 45 मिनट का ये जो टोटल डिस्टेंस मतलब टाइम इतना लेता था।
तो उसको लगा कि हम जो है अपनी माँ के आने मतलब सोने के जगने के पहले हम वहाँ से फिर रिटर्न आ सकते हैं। तो इसी ख्वाहिश के साथ जो है वो पहले 60 पैसे जमा करती है। 60 पैसे जमा करने के लिए उसे कुछ हद तक अपनी जो डिजायर था, इच्छा था, उसे भी वहाँ पे उसको कंट्रोल करना पड़ता है। जैसे कि मान के चलिए, क्योंकि ये छोटी बच्ची थी, इसे कुछ जैसे ख्वाहिश था, फॉर एग्जांपल पिपरमिंट हो गया या फिर टॉयज़ हो गए, बच्चों के लिए खिलौना बहुत ज़रूरी होता है, और साथ ही साथ बैलून्स यानी गुब्बारे, इन सारी चीज़ों को वो अपने जो इसके पसंदीदा चीज़ थे उनको वो नियंत्रण में रख के, कंट्रोल में रख के वो मतलब इस चीज़ को ना खरीद के फिर उस जगह पे वो पैसा को सेव करके 60 पैसा वो सेव कर चुकी थी, जो कि उसके लिए जरूरी भी था। यानी एक तरफ का जो किराया था वो मात्र 30 पैसे थे, यानी 30 दूनी 60 पैसे उसके लिए मस्ट था। वो अब इस तरह करके उतना सेव कर चुकी थी। इन सब चीज़ों को मतलब अपने जो भी उसके डिज़ायर थे उस डिज़ायर को वो कंट्रोल की, और जिसके चलते वो 60 पैसे गैदर कर लिए, यानी इकट्ठा कर लिए। अब वो बस चढ़ने के लिए बस स्टैंड, जो कि उसके घर के काफ़ी नज़दीक था, पे चली जाती है। जैसे वो बस स्टैंड पहुंचती है, यानी बस खुलने वाली होती है, उस बस जैसे वो चढ़ती है तो वहाँ जो कंडक्टर होता है, यानी बस में जो कंडक्टर ड्राइवर के अलावा जो रहता है उसमें कंडक्टर करे, तो कंडक्टर क्या करता है, अपने हाथ बाहर निकालता है उस छोटी सी बच्ची को, यानी बल्ली को मदद करने के लिए। तो बल्ली को हाथ बढ़ाकर उसको खींच के जो है रोड पे मतलब बस पे चढ़ाने का काम करता है कंडक्टर। और साथ ही साथ कंडक्टर जो था काफ़ी मजाकिया आदमी था, जो क्या किया, बल्ली को मैडम का पुकार दिया। तो इसलिए इस स्टोरी में हम लोग जो मैडम राइड्स द बस पढ़ रहे हैं, ये मतलब यानी कंडक्टर ने इस चीज़ को उस छोटी सी लड़की 8 वर्ष की लड़की बल्ली को मैडम की एक प्रकार से बात की थी, और वो उसे अपने सीट में बैठने के लिए कहता है, क्योंकि वो टिकट जो है पहले वो बुक कर चुका था। फिर क्या होता है कि बल्ली जो है अब जाके अपने सीट पे बैठ जाती है, और उसी सीट के जस्ट बगल में एक बुजुर्ग महिला जो है आके बल्ली के सीट के बगल में बैठती है, और वो पान चबा रही थी। पान चबाने का जो है स्मेल आ रहा था। तो बल्ली को ये काफ़ी ख़राब लग रहा था, काफ़ी वो मतलब अनइंटरेस्ट थी उससे। इसको हम लोग रिपल्सिव भी कर सकते हैं, इसको मतलब अरुचि होता है। तो वो काफ़ी उसको बल्ली को ख़राब लग रहा था उस तरह की महिला के साथ बैठ के। बट वो फर्स्ट टाइम जर्नी कर रही थी, उसको खासा अंदाज़ा भी कुछ खास नहीं था। वो खिड़की से बाहर जो है लगातार जो है बाहर की ओर देख रही थी। फिर कुछ देर बाद क्या होता है, बस जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो वो पहुंच जाती है आगे कुछ दूर पहुंचने के बाद वो एक अचानक जो है एक गाय जो है, यंग गाय, वो बस के ठीक आगे आगे काफ़ी तेज़ी से बीच रोड में दौड़ रही थी। ये चीज़ देख के वो काफ़ी ज़्यादा मतलब फैसिनेटेड हो जाती, बहुत ज़्यादा उसको अच्छा लगता है, मन मोह लेता है उसको ये जो चीज़। कंटिन्यूसली बस के आगे आगे वो गाय दौड़ रही थी। फिर क्या होता है, आगे जब इस तरह करके वो धीरे धीरे मतलब बस जो है अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका था। तो जब भल्ली जो है, वो छोटी सी लड़की बल्ली, वो जब उतरने वाली होती है तो कंडक्टर उस बस से ड्राइवर से कहता है कि मैं इसी बस पे दोबारा वापस आऊँगी। और उसके बाद फिर से क्या होता है कि उसी समय जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर उसे कोल्ड ड्रिंक के लिए ऑफ़र करता है, यानी फ्री में जो है उसको देने का होता है। लेकिन वो बहुत ही विनम्रतापूर्वक जो है उसको लेने से इनकार कर देती है। इससे हमें मतलब इस चीज़ को हम लोग समझ पाते हैं कि ये काफ़ी सेल्फ इंडिपेंडेंट प्लस ये तो काफ़ी बुद्धिमान लड़की थी। साथ ही साथ हम ये बोल सकते हैं सेल्फ रेस्पेक्ट, और पोलाइटली ढंग से जो उसको वो इनकार कर देती है। तो इस चीज़ को देख के वो जो कंडक्टर होता है काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है कि एक छोटी सी लड़की को जो पानी फ्री कर दे रही थी उसको भी वो नेगलेक्ट यानी इग्नोर कर दिया, यानी रिजेक्ट कर दिया, जो कि नहीं लिया, रिफ्यूज कर दिया, कुछ भी बोल सकते हैं। फिर क्या होता है कि बल्ली जैसे कि बस कंडक्टर ड्राइवर को ऑलरेडी इन्फॉर्म की हुई थी कि उनको सेम बस यानी इसी बस में उनको दोबारा लौटना है। अब क्या होता है कि
फिर से जब वो बल्ली जो है दोबारा अपने टाइम पे फिर से वो बस पे आ जाती है और फिर बस पे बैठ जाती है। बैठने के बाद क्या होता है कि फिर से बस जब वापस लौट रहा था तो बल्ली अचानक सड़क के किनारे सैम का उसी गाय को देखती है जो काफ़ी बैडली मतलब बहुत ही बुरी तरह से मतलब एक प्रकार से वो लाइफलेस तो हो ही गई थी यानी मरी गई थी, लेकिन मतलब देख के इस चीज़ को अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि जरूर उस गाय को कोई तेजी से आ रहे रनिंग फास्ट रनिंग जो कोई भी अगर व्हीकल्स होगा जिसके मतलब उसके थ्रू से ये इसको मारा गया है, कोलाइड हुआ है, टकरा हुआ है, जिसके चलते ये गाय तो मर चुकी है लेकिन काफ़ी ब्लड जो है चारों ओर उस जगह पे रोड के किनारे। तो इस चीज़ को देख के बल्ली काफ़ी अपसेट हो जाती, क्योंकि जाते समय हम पहले ही देखा कि वो काफ़ी ज़्यादा उससे फैसिनेटेड थी, बट इसका रिजल्ट जस्ट अपोजिट होता है। वो गाय एक तरफ सड़क के किनारे पड़ी हुई थी, मरी पड़ी हुई थी, उसका ब्लड काफ़ी था। इस चीज़ को देख के वो काफ़ी अपसेट होती है, वो बाहर देखना पसंद ही नहीं करती। वो लगातार वो जैसे आते समय वो काफ़ी लगातार मतलब खिड़की के बाहर आउटसाइड का जो स्किन था उस चीज़ को देख रही थी, बट आते समय वो ऐसा नहीं करती। रीज़न जब से वो गाय के बारे में उसे बार बार इस चीज़ को तंग करता है, याद आता है, तो फिर क्या होता है ऐसे करते हुए फिर से वो दोबारा अपने जहाँ से वो चढ़ी थी अपने घर के सामने बस स्टैंड पे पहुँच जाती है। पहुँचने के बाद दोबारा वो अपनी दोबारा से फिर से बस ड्राइवर को देखती है और उसके बाद अब वो घर पहुंच चुकी होती है। घर पहुंचने के बाद वो देखती है कि उसकी माँ जो है फिर से उठ चुकी है और साथ ही साथ उसके साथ एक बगल की चाची यानी नेबर्स जिसको हम लोग बोलेंगे पड़ोसी, वो चाची के साथ वो बात कर रही थी। वो चाची का मतलब काफ़ी जो है चैटर बॉक्स यानी वो काफ़ी गप्पी थी, काफ़ी बात करने में बिजी रहती थी और फिर साथ में वो इस चीज़ से सहमत होती है अंत में कि ये जो मतलब बाहरी दुनिया है इसमें बहुत कुछ हो रहा है जो कि ज्ञान के बिना अगर हम लोग बाहर भ्रमण नहीं करेंगे तो हम लोग अपने घर के अंदर की चीज़ों की जानकारी मतलब प्राप्त कर सकें, ना कि बाहर की। तो इस चीज़ को ये बल्ली को फील होता है, रियलाइज होता है कि बाहरी दुनिया क्या होता है। इस स्टोरी में हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं कि ये बल्ली जो है काफ़ी कॉन्फिडेंस है, सेल्फ डिपेंडेंट है, रिस्पेक्टेबल है, काफ़ी वाइज है, क्योंकि इतनी छोटी सी उम्र जो है इतनी छोटी सी उम्र में अकेले जो है ये यात्रा पूरा करके दोबारा अपने घर वापस लौट आती है। इसी के साथ जो है ये स्टोरी समाप्त हो जाता है। अब हम लोग आगे इसका की पॉइंट को देखेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम है। सो अब इस वीडियो पे बने रहे। अब हम लोग चलिए एक एक करके पॉइंट को देखते हैं और इसके फिर से हम लोग इसको हिंदी इंग्लिश दोनों देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है बल्ली वॉज एन 8 years old गर्ल, यानी बल्ली जो है मात्र 8 वर्ष की लड़की थी। एंड द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग्स फॉर हर was the bus and that travel between her village and nearest town, यानी सबसे जो आकर्षक यानी मनमोहक चीज़ था उसके लिए वो था बस, एंड दैट ट्रेवल बिटवीन हर विलेज एंड देयर नियरेस्ट टाउन, और जो बस जो है उसके गांव और जो नज़दीकी शहर के बीच चलता था यानी यात्रा करता था। सी वांटेड टू राइड द बस, वो सवारी करना चाहती थी यानी बस पे चढ़ना चाहती थी, एक प्रकार से कह दो। दे मैड elaborate the planning and saved 60 पैसे both ways of fare of the bus। उसने जो विस्तार पूर्वक एक प्लान बनाई, योजना बनाई और क्या करती है एंड सेव 60 पैसे, 60 पैसे जो है वो बचाई, both ways दोनों तरफ का फेयर ऑफ द बस, वो भाड़ा यानी भाड़ा बोले तो किराया, बस का किराए के रूप में 60 पैसे वो सेव की। बहुत ही बेहतरीन ढंग से प्लान बनाती है कि कैसे जो है वो 60 पैसे बचाने के लिए क्या किया जाए, या फिर वहाँ पहुँचने के लिए कहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर कीजिए, सारी चीज़ बहुत ही बेटर तरीके से वो करती है। आगे क्या होता है, द बस कंडक्टर स्ट्रेस्ड आउट हिज हैंड टू हेल्प हर ऑफ बट बल्ली कुड गेट बाय हरसेल्फ। जो बस का ड्राइवर है वो उसने अपने हाथ को बढ़ाया बल्ली की मदद के लिए, ऊपर उठाने के लिए,
बट लेकिन बल्ली जो है कुड गेट ये चीज़ बल्ली खुद कर सकती थी बाय हरसेल्फ स्वयं, लेकिन उसको फिर भी जो है कि बल्ली वो कंडक्टर जो है उसको मदद करता है। तो ये चीज़ सब लोग समझ सकते हैं इस लाइन से कि वो बल्ली जो है इतना ये चीज़ थी, वो फॉर्मली थी, विश्वास था उसमें कि वो खुद से चढ़ सकती थी। तो यहाँ पे दिखाता है कि एक छोटी सी लड़की किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती थी। नेक्स्ट है द कंडक्टर वॉज फॉन्ड ऑफ जॉकिंग। जो कंडक्टर था बस का वो जॉकिंग यानी जॉकिंग का काफ़ी उसका ज़्यादा शौक था, किसी के साथ भी मतलब कुछ भी बोलते थे जॉक के रूप में, न कि सीरियसली। एंड कॉल्ड हर मैडम, और उसने उसे मैडम कहा। फिर क्या होता है कि द बस स्टार्टेड विद अ रोरर एंड बल्ली वॉज कंटिन्यूसली लुकिंग आउटसाइड। बस जो है एक आवाज़ के साथ, जैसे अक्सर होता है कि बस जैसे खुलती है तो कुछ ना कुछ आवाज़ कुछ अलग टाइप। द बस स्टार्टेड विथ ए रोरर एंड बल्ली वॉज कंटिन्यूसली लुकिंग आउटसाइड। बस जो है एक रोरर एक आवाज़ के साथ शुरू हुआ और बल्ली जो है लगातार खिड़की के बाहर तरफ देख रही थी। फिर क्या होता है कि द कंडक्टर आस्क्ड हर टू सिट डाउन एज शी हैड पेड फॉर हर सीट। कंडक्टर ने उसे कहा कि अपने जगह पे बैठ जा, क्योंकि वो पहले ही अपना सीट के लिए पे कर चुकी थी, भुगतान कर चुकी थी। नेक्स्ट शी टुक हिज सीट एंड ऑन हिज एल्डरली वुमन सेट बिसाइड हर। और वो अपने सीट ले लेती है। उसके बाद क्या होता है कि बुजुर्ग महिला उसके बगल में आके बैठती है। द ओल्ड वुमन वॉज वेरी रिपल्सिव। उसको थोड़ा हाई करो। The old woman was very repulsive and smell of betel. She was chewing offend belly. मतलब जो वो बूढ़ी महिला थी वो काफ़ी अरुचिकर थी, काफ़ी खराब उसको लग रहा था बल्ली को, क्योंकि उसके बगल में बैठी थी, वो पान चबा रही थी। The old woman asked why Valli was traveling alone. वो जो बूढ़ी औरत है वो मल्ली को पूछ रही कि तुम अकेले क्यों ट्रेवल कर रही हो। फिर वल्ली आस्क्ड नॉट टू ब्रदर अबाउट हर। वो उसको मतलब कहती है, जवाब देती है वो अपने लिए न कि अपने भाई के लिए। सडनली ए यंग काउ केम रनिंग वेरी फास्ट इन द मिडिल ऑफ द रोड। अचानक जो है गाय आती है और रोड के सड़क के बीचों बीच मतलब सड़क के बीचों बीच बस के आगे जो है वो दौड़ रही है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न एंड लाउडली बट मोर हॉन्क्ड द मोर फ्रेटनेड एनिमल वुड बिकम। ड्राइवर ने जो है काफ़ी ज़ोर से अपना हॉर्न को बजाया, फिर से बजाया बहुत ज़ोर से, ताकि उससे क्या हुआ कि एनिमल जो है वो भयभीत हो जाएगा। एंड बल्ली लव्ड एट द स्किन। और बल्ली जो है इस दृश्य को देख के हंसी। एंटिल टीयर कैम इन हर आइज। वो तब तक हंसती रही जब तक कि उसकी आंखों में आंसू आ गई। हर डेस्टिनेशन हैड कम। उसकी जो मंजिल था वो पहुंच चुकी थी। एंड द ड्राइवर आस्क्ड बल्ली टू गेट ऑफ द बस। और उस चालक ने, उस बस के चालक ने बल्ली को उतरने के लिए कहा। बल्ली हैंडेड 30 पैसे कॉइन्स टू द ड्राइवर। बल्ली ने सिक्के के रूप में 30 पैसे जो है बल्ली ड्राइवर के हाथों में दिया। एंड ही टोल्ड हिम और उसने उसे कहा दैट शी वॉज गोइंग बैक ऑन द सेम बस। बल्ली जो है उसे कहती है कि वो उसी बस में वापस लौटने वाली है, यानी लौटेगी। द कंडक्टर वॉज सरप्राइज्ड। जो कंडक्टर था वो सरप्राइज हुआ, काफ़ी आश्चर्यचकित हुआ देख के, शॉक हो गया उसको कि ही ऑफर्ड द फ्री कोल्ड ड्रिंक टू हर। उसने उसको ठंडा पीने पानी का ठंडा जो है कोल्ड ड्रिंक फ्री में उसको मुहैया करवाया। बट वो इस चीज़ को क्या होता है कि वो नेगलेक्ट कर देती है, मतलब रिजेक्ट कर देती है। आगे है बल्ली फॉर्मली बट पोलाइटली रिजेक्टेड द ऑफर। बल्ली जो है पूरे विश्वास के साथ नम्रतापूर्वक इस ऑफर को रिजेक्ट अस्वीकार कर दी। ही आस्क्ड इफ हर मदर वुडंट बी लुकिंग फॉर हर। वो उससे कहता है यदि तुम्हारी माँ जो है अगर तुम्हारे लिए नहीं देख रही है, यानी नहीं देखभाल कर रही है,
ऑन हर रिटर्न जर्नी, उसके लौटने के दौरान, शी सॉ द सेम काउ लेइंग डेड बाय द साइड ऑफ द रोड, वो अपने यात्रा से लौटने के दौरान उसी गाय को सड़क के किनारे जो है सड़क के किनारे मरी हुई पड़ी दिखती। द मेमोरी ऑफ डेड गाय, यानी जो मृत गाय, जो गाय मर गई, उस गाय की याद जो है हॉन्टेड, उसे बार बार तंग कर रहा है। एंड शी वॉज नो लॉन्गर लुकिंग आउटसाइड, अब वो बाहर तरफ नहीं दिख रही क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वो उदास हो गई। नेक्स्ट शी रीच्ड हर विलेज एट 3:40 PM, वो अपने गांव जो है 3:40 को शाम के टाइम पहुंच जाती है। शी विश्ड एंड हेल्प टू सी द ड्राइवर अगेन, और वो एक बार फिर से ड्राइवर की ओर देखने की इच्छा करती है। एंड शी फाउंड हर मदर अवेक ऑफ एंड टॉकिंग टू वन ऑफ हर आंट्स, और वो आके पाती है कि उसकी माँ जो है उठ चुकी है और एक चाची के साथ वो बात कर रही है। हर आंट वॉज चैटर बॉक्स, उसकी जो चाची है काफ़ी गप्पी है, काफ़ी बात करती है। एंड बल्ली एग्रीड, बल्ली जो है इस चीज़ से सहमत होती है कि मैनी थिंग्स वेर हैपनिंग आउटसाइड विदाउट देयर नॉलेज, और बल्ली इस चीज़ को सहमत होती है कि बहुत सारी चीज़ें जो है उनके ज्ञान के बिना बाहर में हो रहा है। इसी के साथ ये एक चैप्टर ख़त्म होता है। इस चैप्टर में हम लोग देखते हैं कि बल्ली एक काफ़ी बुद्धिमान लड़की है, वाइज लड़की है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ डिपेंडेंट है। इस तरह से ये स्टोरी खत्म हो जाती है। जय हिंद।